नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बंगाल दौरा है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, 27 और 28 अगस्त को बंगाल के दौरे पर रवाना होंगे नितिन नवीन। संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नितिन नवीन कोर ग्रुप के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार किसी राज्य के दौरे पर जाएंगे नितिन नवीन। इसके बाद चुनावी राज्यों का दौरा करेंगे। बड़ी जानकारी दे दें आपको, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो लगातार एक्शन मोड में है, बैठकें कर रहे हैं और अब बंगाल के दौरे पर हैं। सत्ताईस और 28 तारीख को बंगाल के दौरे पर नितिन नवीन। बड़ी जानकारी दे दें आपको, लगातार पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। नितिन नवीन ने बड़ी जानकारी दे दे आपको, बंगाल की तरफ अपना विजय रथ आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अब कमान संभाली हुई है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने। लगातार बैठक कर रहे हैं, जिला अधिकारियों से लेकर प्रदेश अध्यक्षों तक के साथ मंथन कर रहे हैं नितिन नवीन। पार्टी को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है और इसी कड़ी में जब बात आती है, पश्चिम बंगाल की बेहद चुनौतीपूर्ण राज्य है और कहीं ना कहीं बड़ी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, क्या जानकारी मिल पा रही है? बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। देखिए, बंगाल का दौरा सबसे पहले करने वाले हैं नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में उनकी एक तरीके से पदभार ग्रहण कार्यक्रम हुआ। और अब जो है सबसे पहले जो है नितिन नवीन 27 और 28 जनवरी को बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। 27 को नितिन नवीन जो है बंगाल जा रहे हैं। उस दिन वो जो है संगठन की बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा कोर ग्रुप के साथ भी जो है उनकी बैठक संभव है। साथ ही उनके कई अन्य कार्यक्रम भी लगे हुए हैं। तो 2 दिनों तक लगातार जो है नितिन नवीन बंगाल में रहने वाले हैं। और जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले बंगाल का दौरा करने का तय किया है, वो अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल कितनी प्रायोरिटी पर है। दूसरी बात रंजना, चुनाव तो वैसे 5 राज्यों में है, जिनमें असम है, बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है और एक अन्य राज्य और है। लेकिन जो 4 राज्य हैं, उन चारों राज्यों में असम में भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही है कि वो सरकार को रिपीट करेगी। बंगाल में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि वो सरकार में आ रही है। और तमिलनाडु में, क्योंकि उसका अभी हाल ही में टीटीवी दिनाकरन के साथ वापस लौट आए हैं वो बीजेपी में, और इसके अलावा एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि डीएमके के खिलाफ हवा है और एआईएडीएमके के नेतृत्व में
सहयोग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि केरल में इस बार वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। हाल ही में निकाय चुनाव जो हुए हैं उसमें भी प्रदर्शन करने वाले हैं। और एक खबर और ये भी है कि आने वाले दिनों में जो है लगातार वो चुनावी राज्यों का दौरा करेंगे, और जिस तरीके से अभी अध्यक्ष बनने के बाद अगले ही दिन जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश अध्यक्षों, संगठन मंत्रियों, प्रभारियों की बैठक ली, उस बैठक में प्रमुख तौर पर चुनावी राज्यों पर चर्चा हुई है। वहां पर किस तरीके से बूथ पर चर्चा होनी है, बूथ को मजबूत करना है, इन सभी चीजों को तय किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।